मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 23 अगस्त शाम 6:03 पे भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, हमने सक्सेसफुली चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दे ही दिया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राइड की बात है, क्योंकि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन चुका है जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी छोर पे लैंड करने वाले हम दुनिया के पहले कंट्री बन चुके हैं। धरती से चांद तक का सफर तय करने में हमें 40 दिन का वक्त लगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस रोमांचकर सफर में, जहां हम ये जानेंगे कि हमने चांद तक के इस मंजिल को कैसे तय किया। आप लोगों को तो अपोलो 13 मिशन के बारे में पता ही होगा। अपोलो 13 को चांद तक का सफर तय करने में 3 से 4 दिन का ही वक्त लगा था। तो अब सवाल ये आता है कि जब अपोलो 13 को 4 दिन का वक्त लगा था, तो हमारे चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गए? क्या हमारा टेक्नोलॉजी उनके जैसा हाईटेक नहीं है, या फिर हमारे टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहला जो रीजन है, अपोलो 13 में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, इसीलिए उस स्पेसक्राफ्ट को जल्द से जल्द अपने मंजिल तक पहुंचाना जरूरी था, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को बर्न करके जल्द से जल्द चांद तक पहुंच पाए। लेकिन हमारे चंद्रयान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम फ्यूल को बर्न करके और चांद की ग्रेविटेशन की यूज करके अपने मंजिल तक पहुंच पाए, और इससे ये कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर कैसे चांद की सतह पे उतर पाया। लैंडिंग का पहला चरण है डी-बूस्टिंग। पहला डी-बूस्टिंग किया गया था 18 अगस्त को और दूसरा डी-बूस्टिंग किया गया था 20 अगस्त को। लेकिन ये डी-बूस्टिंग आखिर है क्या? डी-बूस्टिंग और कुछ नहीं, एक पावर डिसेंडिंग प्रोसेस है। सीधे लैंग्वेज में पावर को कम करके स्पीड को कंट्रोल करना। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि धरती से इतने दूर चांद पर लैंडर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि लैंडर खुद से अपने इंजन को ऑन ऑफ कर सकता है। एंड इसका जो एक मेन सिस्टम है वो है जीएनसी, मतलब गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम, जो कि चांद की सतह पर उतरते वक्त लैंडर के करंट पोजीशन, वेलोसिटी, ऑल्टीट्यूड, इस सब से इंफॉर्मेशन को यूज करके इंजन के थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि लैंडिंग के वक्त साइंटिस्ट अर्थ से सब कुछ देख तो सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो जीएनसी सिस्टम है, यही मेन सिस्टम है जो कि लैंडिंग प्रोसीड्यूर को कमांड करता है। और इस तरह ही चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को कर पाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस मिशन का मोटिव क्या है, और ये प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से उतर के आखिर कैसे काम करेगा। प्रज्ञान रोवर 13 से 14 दिन तक चांद की सतह पर घूमता रहेगा और चांद की मिट्टी को स्टडी करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और चांद की दक्षिणी छोर पर क्रेटर्स के अंदर पानी की खोज करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ 13-14 दिन ही क्यों? इतने सारे पैसे खर्च करके सिर्फ 13-14 दिन? इसके पीछे एक रीजन है। प्रज्ञान रोवर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ सन के प्रेजेंस में ही काम कर सकता है, क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि सूरज की किरणों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद से फंक्शन करेगा। अब 1 लूनर डे इज इक्वल टू 1 मंथ ऑफ अर्थ डे, मतलब कि चांद का एक दिन धरती के 1 महीने के बराबर है। आसान लैंग्वेज में मान लीजिए कि 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात। इसीलिए प्रज्ञान रोवर को 13 से 14 दिन का ही वक्त मिल पाएगा जब सन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद वहां लूनर नाइट स्टार्ट हो जाएगा और रात के वक्त चांद पर टेम्परेचर -230 डिग्री तक पहुंच सकता है, और उतने ठंड में इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर सकता। अब देखने वाली बात यह है कि इतने पैसे खर्च करके ऐसा स्पेस मिशन करना क्या हमारे देश के लिए इतना जरूरी है? क्या फायदा है ऐसे स्पेस मिशंस का? क्या फायदा पहुंचता है हमारे देश को ऐसे स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करके? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे। आप यहाँ पे उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर कुछ नई जानकारी मिली है तो कमेंट करके हमसे वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।